बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है प्रेसी राइटिंग का। और प्रेसी राइटिंग एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसी चीज़ है जो CSS के पेपर्स के स्टूडेंट्स के लिए भी ज़रूरी होती है, जो BA के स्टूडेंट्स के लिए भी ज़रूरी होती है। और ये BA में ADP या ADA या BA के प्रोग्राम्स के लिए 25 मार्क्स का ये क्वेश्चन होता है। और बच्चे इसको करने से ऐसे कतराते हैं जैसे छोटे बच्चे या कोई बच्चा अपने वालिदैन की नसीहतों से दूर भागता है या कतराता है। लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर आपके पास वक्त है और आप 20, 25 या 30 मिनट सिर्फ सर्व कर सकते हैं तो 30 मिनट के अंदर इंशाल्लाह आप ये 25 में से 15 नंबर लेने के काबिल हो जाएंगे। तो मैं आपको प्रेसी राइटिंग में ये तो नहीं बताऊंगा कि ये जो प्रेसी का लफ्ज़ है PRECIS, ये कभी भी नहीं बताऊंगा कि ये फ्रेंच ज़ुबान से लिया गया है, यानी फ्रांसीसी ज़ुबान का लफ्ज़ है जो इंग्लिश में आया हुआ है, क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत ही नहीं बताने की। और फिर प्रेसी राइटिंग पे ढेरों किताबें लिखी जा चुकी हैं और हज़ारों रुपए की उनकी मालियत है, हज़ारों रुपए में वो बिकती हैं। लेकिन वो सब कुछ पढ़ने के बावजूद भी शायद हम इस काबिल हों जो आपको इस 20-25 मिनट की वीडियो में चीज़ें मिलेंगी, क्योंकि वो इंग्लिश में बुक्स हैं। मैंने आपको उर्दू में बताना है, आपको आपकी ही लैंग्वेज में बताना है, आपको आपके ही अंदाज से समझाना है, तो इंशाल्लाह आपको ये समझ में आएगी। तो अगर हम इस 25 नंबर को देखें तो ये प्रेसी का जो है हिस्सा पार्ट, इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। एक 10 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर्स आते हैं और ये 10 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर्स होते हैं और फिर 15 मार्क्स की प्रेसी बनानी होती है। और 10 मार्क्स के क्वेश्चन इस तरह से आते हैं कि पहला 2 नंबर का क्वेश्चन है और वो अमूमन टाइटल पूछा जाता है कि टाइटल क्या है। बाकी 4 क्वेश्चंस होते हैं तो टोटल मिला के 10 नंबर बनते हैं। आपको क्वेश्चंस के आंसर्स देने का भी तरीका बताएंगे ताकि आपके ये वाले नंबर इंशाल्लाह 8 हैं तो 8 के 8 पूरे हैं, या कम से कम 6 नंबर आप इसमें से ले लें। और इसी तरह टाइटल को लिखने का तरीका और टाइटल को ढूंढने का तरीका भी आपको बताया जाएगा ताकि ये 2 नंबर भी आप पक्के कर सकें। तो 2 और 6 8 नंबर आपके इन 10 नंबरों में से पक्के हैं। और इन 15 नंबरों में से आपने कितने नंबर लेने हैं उसके लिए एक फॉर्मूला, एक नुस्खा ये मौजूद है, एक चार्ट अभी बनाया है। लेकिन इससे पहले कि हम इस चार्ट पे बहस करें, आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ। वो ये है कि ये देखिए कि क्या आपको प्रेसी बनाने के लिए ये चीज़ें आती हैं कि नहीं आती। अच्छा, अगर आती हूँ तो भी ठीक, ना आती हूँ तो परेशान ना होइएगा, मैं आपके साथ हूँ। सबसे पहले अगर आप प्रेसी राइटिंग में एक्सपर्ट होना चाहते हैं तो आपको वोकैबुलरी पे कमांड हासिल करनी पड़ेगी। आपकी वोकैबुलरी अच्छी होनी चाहिए। वोकैबुलरी अच्छी है मतलब सिनोनिम्स आपके अच्छे हैं, अल्फाज मुतरादफ अगर आपको आते हैं तो वो तो बेहतरीन, सोने पे सुहागा हो जाएगा। फिर एक टर्म होती है 1 वर्ड सब्सटीट्यूशन की। आपने कोई एक आध सेंटेंस, 2-3 सेंटेंस पढ़ के उसको एक लफ्ज़ में रिप्लेस करना होता है, उसको हम 1 वर्ड सब्सटीट्यूशन कहते हैं। मसलन I saw a bowler who was using his both hands to deliver the ball, कि मैंने एक ऐसा बॉलर देखा जो दोनों हाथों से गेंद करवा रहा था। और ऐसा शख्स जो दोनों हाथों को यूज कर सकता है वो एम्बीडेक्स्ट्रस कहलाता है। तो I saw an ambidextrous bowler, तो वो सारा उसमें आ गया। या आपके लिए इसके लिए बिल्कुल आसान है कि आपने देखा होगा मेंढक। मेंढक क्या होता है कि वो खुश्की पे भी रह लेता है, पानी पे भी रह लेता है। तो हम कहते हैं फ्रॉग कैन लिव ऑन टेरेस्ट्रियल एंड इन द वाटर एट द सेम टाइम। तो उसके लिए हम ये यूज करेंगे फ्रॉग इज एन एम्फीबियन। बस अब एम्फीबियन का लफ्ज आया तो वो, लेकिन खैर आगे बताएंगे आपको। तो ये 1 वर्ड सब्सटीट्यूशन है। फिर आपकी सेल्फ राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि जब आपने ये प्रेसी करनी है तो पैरा पढ़ के आपने उसे अपनी राइटिंग में लिखना होता है। आपकी टेंसेस पे कमांड अच्छी हो, आपकी ग्रामर अच्छी हो, आपको एक्टिव वाइज पैसिव वाइज आते हो, डायरेक्ट एंड डायरेक्ट पे आपकी अप्रोच अच्छी हो, प्रोनाउंस का आपको पता हो, रीडिंग स्ट्रेटजीज आपकी अच्छी हो कि आपने जो दिया गया पैरा है उसको पढ़ना है तसल्ली से, तो आप किस अंदाज से पढ़ते हैं।
फिर आप प्रेपोजिशंस का आपको इस्तेमाल अच्छा आता हो कि जब आप सेल्फ राइटिंग करेंगे तो अपनी प्रेपोजिशन सही यूज करिएगा। कंजक्शंस, जब आपने क्वेश्चन आंसर्स देने होते हैं ना प्रेसी के, उसके लिए कंजक्शंस की जरूरत होती है कि क्वेश्चन के दो हिस्से बनाते हैं, एक हमने पैरे से निकालना होता है और एक आंसर को क्वेश्चन को ही हमने लेके चलना होता है और उन दोनों को कंजक्शन से मिलाना होता है। फिर पंक्चुएशन आपकी अच्छी हो, स्पेलिंग्स आपके ठीक हो, अगर आप मिस्टेक से बचना चाहते हो, नंबर पूरे लेना चाहते हैं, और आपकी कंप्रीहेंशन अच्छी हो, आपको पैरे की समझ आ जाए क्या है, और फिर आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस आते हो प्रेसी बनाने के, आपको फोकस करना आता हो, कंसंट्रेशन आती हो। अब ये मैंने आपको 16 पॉइंट्स बताए हैं। अब खुद अंदाजा लगाएं कि इन 16 पॉइंट्स में से आपको कितने पे कमांड हासिल होगी। मैं ये कहता हूं कि जितने ज्यादा पॉइंट्स पे आपको कमांड हासिल होगी, आप उतने ही प्रेसी बनाने के एक्सपर्ट होंगे। लेकिन अगर आप में से किसी दोस्त को ये सारी चीजें नहीं आती, बल्कि कुछ भी नहीं आता, तो वो भी परेशान ना हो। हमारी आज की वीडियो आप लोगों के लिए ही है कि ये सब कुछ ना करने के बावजूद भी आप प्रेसी करेंगे, इंशाल्लाह करेंगे। और कैसे करेंगे वो जरा देखें कि अगर आपको ये सारी चीजें नहीं आती तो ठीक है, ना आए। क्या आपको सिर्फ शौक होना चाहिए, आपके अंदर लगन होनी चाहिए, और आपने प्रेसी जरूरत समझ के सीखनी है कि ये हमारी जरूरत है, हमारा पेपर है, हमने इसे लाजमी करना है और भागना नहीं। उसके लिए अपना जहन तैयार करें, दिमाग है आप में, अगर है तो लाजमी आप इंशाल्लाह कर लेंगे। हौसला हो, इसके लिए वक्त दरकार होता है कि आपको कि आधा घंटा अपने आप को बाउंड करना पड़ेगा। आपके अंदर एतमाद हो कि जी हम कर सकते हैं। फिर आपने कोशिश करनी है और फिर आपने हिम्मत करनी है, और मैं ये कहता हूं कि हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। और फिर आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीजें आपको आए या ना आए, लेकिन प्रेसी आपको इंशाल्लाह लाजमी आ जाएगी। तो प्रेसी कैसे आएगी इन चीजों के बगैर? तो उसके लिए हम आपको कुछ ट्रिक्स, कुछ टिप्स देंगे, क्योंकि प्रेसी एक आर्ट है, एक फन है। और आर्ट और फन में अपने बच्चों से ये कहता होता हूं कि जैसे कोई दर्जी होता है ना, उसने कहीं पे तरीका, उसने कहीं स्कूलिंग नहीं ली होती, वो यूनिवर्सिटी से पढ़ के नहीं आया होता, उसने सिर्फ अपने उस्ताद के पास बैठ के कुछ चीजें, कुछ तरीके सीखे होते हैं और उस तरीके से वो कपड़े सिलाई करना सीख जाता है। कंप्यूटर के लोग कई आपको एक्सपर्ट्स मिलेंगे, आप देख लें यूट्यूब पे या सोशल मीडिया पे कि इतने एक्सपर्ट्स लोग हैं, उन्हें चीजें इतनी अच्छी आती हैं, हमें लगता है कि वो पता नहीं कितनी क्वालिफिकेशन होगी, लेकिन कई अनपढ़ लोग इस काम में महारत रखे हुए हैं। हाँ, हमने चूंकि प्रेसी बनानी है तो प्रेसी के लिए हमें इंग्लिश की समझ बूझ होनी चाहिए, हमें थोड़ी बहुत इंग्लिश आनी चाहिए, तो तब ही हम प्रेसी बनाएंगे। और वो आपको आती है तो आप बीए में हैं, अगर ना आती होती तो आप बीए में ना होते, आप अभी छोटी क्लासेस में होते। तो जी, इससे पहले कि हम वो आगे आए और आपको वो तरीके बताएं कि क्या है प्रेसी के बारे में, थोड़ा सा मफहूम, बस थोड़ा सा आइडिया आपको हो जाए कि प्रेसी है क्या। मैं पहले ही बता चुका हूं कि मैं आपको नहीं बताऊंगा कि प्रेसी फ्रेंच जुबान का लफ्ज है, बस ये बताना चाहूंगा कि प्रेसी क्या है। ये समरी लिखनी होती है ऑफ इसेंशियल्स ऑफ द टेक्स्ट, कि जो हमें टेक्स्ट आती है, जो पैराग्राफ आता है, जो पैसेज हमें मिलता है, हमने उसकी समरी लिखनी होती है। और इस काम में लड़के बहुत एक्सपर्ट होते हैं, जबकि औरतें जो होती हैं वो थोड़ी सी हम कह लें कि इसमें ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं होती, क्योंकि औरतें छोटी बात को लंबा करके पेश कर सकती हैं, जबकि जो लड़के होते हैं, मर्द होते हैं, वो बड़ी बात को छोटा कर सकते होते हैं। जस्ट जॉक कर रहा था, माइंड ना करिएगा। अच्छा, उसके बाद फिर है आपने मेन एसेंशियल्स लिखने होते हैं, फिर मेन थीम आपने लिखना होता है पैरे का। फिर आपने प्रीसाइज, ये प्रीसाइज है, यहाँ पे ई आया है, यहाँ पे ई नहीं है, ई नहीं होगा तो प्रेसी, और ई आ जाएगा तो प्रीसाइज, दुरुस्त, कंप्रेशन, छोटा करके लिखना होता है कि दी गई इबारत को बिल्कुल सही मुख्तसर अंदाज में लिखना होगा। और फिर सिग्निफिकेंट आइडियाज आपने उसके अंदर जो टेक्स्ट के होंगे वो आपने लिखने होंगे, और ये अमूमन ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द टेक्स्ट होती है। तो ये प्रेसी होती है जो आपने करनी होती है, ये चीजें आपने करनी होंगी। अच्छा, अब ये करने से पहले आपने क्या करना है, आपको कुछ स्टेप्स बता देते हैं। पहला स्टेप ये है कि आपने पैसेज को बार बार पढ़ना है, 1 दफा, 2 दफा, 3 दफा, अगर आपकी रीडिंग अच्छी है
तो अभी आपको सादा फार्मूला बता रहा हूं, वो जो रियल है। उसके बाद हम आते हैं पाकिस्तानी फार्मूले की तरफ, जिसके जरिए से आप अच्छे नंबर ले लेंगे। फिर आपने क्या करना होगा, अंडरलाइन करना है मेन वर्ड्स को, कि जो मेन वर्ड्स हैं, थीमेटिक वर्ड्स हैं, उन वर्ड्स को आप अंडरलाइन करते जाएं। और फिर जज द मेन आइडिया, पढ़ते पढ़ते आप मेन आइडिया भी जज करने की कोशिश करें कि वो पैराग्राफ किस टॉपिक पे आया हुआ है। और अगर उसमें कोई अननेसेसरी थिंग्स हैं, उनको इग्नोर करना है या क्रॉस करना है, लेकिन पेपर पे चूंकि क्रॉस नहीं करते होते, उन्हें बस जहन में क्रॉस करें या जहन से इग्नोर करते जाएं। और फिर राइट इंपॉर्टेंट थिंग्स, आपने रफ वर्क करना है और रफ पेपर पे आपने अहम चीज़ों को राइट कर लेना है। और ये सारी प्रेसी हमने रिपोर्टेड स्पीच में बनानी होती है। अच्छा, उसके बाद सेकंड स्टेप या इसके बिल्कुल आसान क्या है, आपने रीड किया, पॉइंट्स आपने लिखे, उनको आपने रफ वर्क पे किया, रफ वर्क करने के बाद रिवाइज किया और उसे सही करके राइट करके लिख दिया। ये आपके स्टेप्स थे। और जब आपने प्रेसी लिखनी है तो उनमें आपने किन चीज़ों को मिस नहीं करना। अगर किसी का नाम आ जाए, शख्स का, चीज़ का या किसी भी और चीज़ का नाम आ जाए, थ्योरी का नाम आ जाए, कोई डेट्स लिखी हो, कोई मूवमेंट्स तहरीकों की बात हो, कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात हो, डिजिट्स आए हुए हों, किसी मशीन का नाम हो, कोई आर्टिकल का नाम हो, या कोई प्रॉपर नाम हो, या कोई थीमेटिक पॉइंट्स हो, तो उनको आपने अपनी प्रेसी के अंदर लाजमी शामिल करना है। और कोशिश करनी है कि आपने जो प्रेसी है वो मफहूम वही हो, लेकिन आपकी सेल्फ राइटिंग में हो और सेल्फ वर्डिंग हो। वो वर्डिंग भी आपने चेंज कर देनी है। जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि आपको सिनोनिम्स आते हो, अल्फाज मुतरादफ आते हो, आप अपनी वर्डिंग में लिख सकेंगे। और जब भी आपने लिखनी है प्रेसी, तो उसमें आपने अपने आइडियाज, अपने शेर, अपनी कोटेशंस, अपनी तरफ से कुछ भी आपने इंक्लूड नहीं करना। और उसके अंदर से आपने ओमिट कर देना है अननेसेसरी थिंग्स को, और रेपिटेशन को आपने अवॉइड करना है कि कोई भी चीज बार बार उसके अंदर दोहराई ना जाए। तो अब अगर ये 15 नंबर की प्रेसी है और वो 15 नंबर आपने लेने हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्या क्या चीजें आपको अच्छी करनी पड़ेंगी। नंबर 1, गुड यूज ऑफ टेंसेस। आपको अगर अच्छे आते हैं तो आप 15 नंबर ले पाएंगे। अगर आपकी ग्रामर गुड है तो 15 नंबर ले पाएंगे। अगर आपने सही मौकों पे पंक्चुएशन का सही इस्तेमाल किया है तो 15 नंबर ले पाएंगे। स्पेलिंग्स आपके दुरुस्त हैं तो 15 में से अच्छे नंबर आ जाएंगे। सीक्वेंस के साथ आपने लिखना है और कोहेरेंस हो, हर सेंटेंस अगले सेंटेंस के साथ मिलता जुलता हो, क्लियर हो, कंसाइज हो, कंप्लीट होनी चाहिए प्रेसी। और फिर इनडायरेक्ट स्पीच में हो, थर्ड पर्सन प्रोनाउन का इस्तेमाल किया गया हो, और 1/3 टेक्स्ट होनी चाहिए, और एक ही पैराग्राफ की शक्ल में हो, 1 पैराग्राफ में। ऑन वर्डिंग आपकी अपने अल्फाज में हो, और गुड प्रेजेंटेशन हो, अच्छी प्रेजेंटेशन के साथ आपने करना है। पहले आपने रफ वर्क करना है, ड्राफ्ट बनाना है, उसको रिवाइज करना है, फिर आपने नीट करना है, और मेन थीम आपने लिखना है। तो ये सारी चीजें हैं, ये एक एक 2-2 नंबर की चीजें हैं, तो ये मिला के 15 नंबर बनते हैं। इनमें से जितना ज्यादा आप चीजों का ख्याल रखेंगे उतने ज्यादा आपके मार्क्स आएंगे। लेकिन फर्ज करें कि आपको फिर भी ये नहीं आता तो छोड़ दीजिए, इसे भी आगे आ जाइए कि हाउ टू अटेम्प्ट इट। अब प्रेसी बनाने के तरीके कैसे हैं, आपने किस तरह से अटेम्प्ट करना है, तो मैं आपको 3 तरीके बताता हूं। पहला मेथड है मेथड ए, पहला तरीका प्रेसी बनाने का। अगर आप इस तरीके पे अमल करते हुए प्रेसी बनाएंगे तो आपके 10 to 13 या 14 मार्क्स आपके इसमें से मिल जाएंगे। और वो कैसे है, वो ये है कि आपने पहले सारा पैरा पढ़ना है, उसे 2 दफा 3 दफा 4 दफा पढ़ना है। उसका थीम आपके जहन में आ जाएगा और उस थीम को आपने अपनी वर्डिंग के अंदर एक सीक्वेंस के अंदर लिख देना है, तो वो आपकी प्रेसी हो जाएगी। और उसकी एक एग्जांपल या उसकी ये प्रैक्टिस के लिए मिसाल दे देता हूं। ये प्रैक्टिस है कि देखिए, वंस अपॉन ए टाइम, एक दफा का जिक्र है, देयर लिव्ड अ फॉक्स इन अ फॉरेस्ट, कि एक जंगल में एक फॉक्स रहती थी। शी वॉज वेरी हंग्री, बड़ी भूखी थी। शी वॉज अबाउट टू डाई, मरने वाली थी, बाई हंगर, भूख की वजह से। सो शी टुक हर्ट, ताहम उसने हिम्मत की, एंड वॉन्डर्ड इन द फॉरेस्ट, और जंगल में घूमती फिरती रही, टू फाइंड समथिंग टू ईट, ताकि वो कुछ खाने के लिए ढूंढ सके। अब जब ये एक छोटा सा पैरा है, चूंकि ये आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं, मिसाल दे रहा हूं, ये 37 वर्ड्स पे है,
तो हमारी जो प्रेसी होती है वो 1/3 हो। 1/3 का मतलब है 37 को 1/3 करेंगे तो वो आंसर कितना आएगा, तकरीबन 12 वर्ड्स। और 12 का मतलब ये है 12 प्लस माइनस हो के कोई 5-7 लफ्ज, कोई 2-4 लफ्ज आगे पीछे भी हो जाए तो कोई इशू नहीं बनता। अब इसकी हमने जब प्रेसी बनाई तो हमने ये बनाई है, आप भी जरा देखिएगा, लिखा है जी, वंस अ हंग्री फॉक्स वांडर्ड इन द फॉरेस्ट टू ईट समथिंग। तो एक दफा एक जो वो फॉक्स थी, और ये भूखी फॉक्स लोमड़ी, वो फॉरेस्ट में घूमती फिरती रही, क्या करने के लिए, खाने पीने के लिए। अब हम देखें तो ये कितने वर्ड्स पे, ये 11 वर्ड्स पे है, यानी इसका मतलब ये उसका 1/3 हो गया है। अब हुआ कैसे है कि यहाँ पे वंस अपॉन ए टाइम, ये इतनी चीजें थी, हमने सिर्फ एक चीज लिखी है और वो लिखा है वंस। फिर देयर लिव्ड अ फॉक्स इन अ फॉरेस्ट, हमें फॉरेस्ट की जरूरत थी, हंगरी की जरूरत थी, तो इसलिए हमने क्या किया, वंस अ हंगरी फॉक्स, ये 2-3 लाइनों में से सिर्फ ये हमने लफ्ज ले लिए। फिर वो क्या करती रही, वो वांडर करती रही, तो हमने वांडर लिख दिया। वंस अ हंगरी फॉक्स वांडर, कहां पे, फॉरेस्ट में, इन द फॉरेस्ट। अब क्या करने के लिए, टू ईट समथिंग। तो जो चीजें यहां पे थी उन्हीं चीजों को हमने उठा के यहां पे लिख दिया। तो ये हमने उसका मेन थीम दे दिया, इसेंशियल्स उठा के लिख दिए हैं। तो ये उस पैरे की क्या हो गई है, ये प्रेसी हो गई है। तो ये तो बिल्कुल आसान लफ्ज, ये आसान चीज है। तो ये वाला तरीका अगर आप यूज करेंगे तो आपके 10 में से 13 नंबर आ जाएंगे। उसके बाद मेथड बी, दूसरा तरीका है। दूसरे तरीके को अगर आप यूज करेंगे तो 8 से 12 नंबर आपके आएंगे। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका यह कि आपने जो पैरा आपको मिला होगा, पैसेज मिला होगा, उसमें गालबन कोई 15 से 14-15 सेंटेंसेस होंगे। उन 14-15 सेंटेंसेस को आपने तोड़ लेना है। हर 2-2 सेंटेंसेस को एक सेंटेंस में आपने बदलते जाना है। 2 सेंटेंस का एक छोटा सा सेंटेंस बना लिया, फिर 2 सेंटेंस का एक छोटा सा सेंटेंस, या बड़े सेंटेंस को छोटा कर लिया। तो इस तरह से उसमें तब्दीलियां करते गए, सिनोनिम्स यूज करते गए, मफहूम उसका लिखते गए, और लिखने के बाद उसको इकट्ठा करके लिख दिया। तो वो जो सेकंड तरीका होगा, उस तरीके में आपको 8 से 12 नंबर मिल जाएंगे। लेकिन अगर फर्ज करें ये दोनों तरीके आपके लिए मुश्किल हैं, तो फिर ये मेथड सी पाकिस्तानी फॉर्मूला है, पाकिस्तानी लोगों के लिए, बल्कि जो पाकिस्तान से बाहर भी हैं वो भी पाकिस्तानी फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसको इस्तेमाल करते हुए 4 से 8 नंबर तो कम से कम मिल ही जाएंगे, क्योंकि समथिंग इज बेटर देन नथिंग। हम कुछ हासिल कर लेना ही बेहतर होता है छोड़ देने की निस्बत। तो आपने ये प्रेसी करनी है, तो इन नंबरों को हमने नहीं जाने देना, लेकिन हमने फोकस करना इस चीज पे, क्योंकि इफ यू फोकस ऑन द मून द स्टार्स विल बी योर लॉट। अगर आप चांद पे हाथ डालने की कोशिश करोगे तो जाते जाते सितारे तो आपको लाजमी मिल ही जाएंगे। तो इसलिए इसके लिए आपने पाकिस्तानी फॉर्मूला क्या है, वो ये है कि जो आपने क्वेश्चन आंसर्स देने होते हैं, जो क्वेश्चंस आते हैं उनके आपने आंसर्स देने हैं। आपको क्वेश्चन से आइडिया हो जाएगा कि ये इसकी मेन चीजें हैं। आपने जो आंसर्स दिए होंगे उनको सिनोनिम्स करें, उनको रिप्लेस करें, और उनको मर्ज करके आप लिख दें एक पैरा बना के, एक सीक्वेंस के साथ, अच्छी वर्डिंग के साथ, अच्छी प्रेजेंटेशन के साथ आप लिखें, तो इंशाल्लाह आपके ये वाले मार्क्स आ सकेंगे। लेकिन इसके लिए हम थोड़ी सी प्रैक्टिस और करते हैं ताकि आपके लिए काम आसान हो जाए। तो प्रैक्टिस के लिए ये 2-3 पैरे और हैं, बल्कि छोटे छोटे पैरे, और आपके लिए आसान होता जाएगा। ये देखिएगा, लिखा है जी, चेयर्स, टेबल्स, सोफा, आर्म चेयर एंड बेड should be arranged in our homes in a proper manner. It would give a good look to our rooms. अच्छा, तो ये चीज़ें जो हैं ये हमारे घर में एक तरतीब, खैर ट्रांसलेशन की इसलिए भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि पेपर में जो पैरा आएगा तो वहाँ पे भी आप ट्रांसलेट नहीं कर पाओगे। वो डिफ़िकल्ट वर्ड्स होंगे, हमारी समझ से बाहर होंगे, हम उन्हें समझने से कासर होंगे। तो हमने लफ्ज़ों के मानी समझने की बजाय हमने पैरे का मफहूम समझने पे फोकस करना है। और जब हम मफहूम समझ लेंगे तो यही तो कंप्रीहेंशन है, उसी मफहूम को हमने अपनी वर्डिंग में लिखना है। लेकिन उसके साथ साथ 1 वर्ड सब्सटीट्यूशन का भी इस्तेमाल होगा कि देखें, चेयर्स है, टेबल्स है, सोफा है, आर्म चेयर, ये सब कुछ, ये सारी चीजें जो हैं
ये मिलके फर्नीचर कहलाती हैं। तो हम इस सारी चीज़ों की जगह पे एक लफ्ज़ फर्नीचर का इस्तेमाल कर लेते हैं, फर्नीचर का इस्तेमाल कर लेते हैं, तो वो सारे लफ्ज़ गए। अब आइडिया ये होता है कि फर्नीचर, प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ फर्नीचर कैन ब्यूटीफाई आवर रूम्स। लें जी, ये उसकी प्रेसी बन गई। या दूसरा तरीका ये है कि उसको, और फर्नीचर शुड बी प्लेस्ड प्रॉपरली टू गिव गुड लुक टू आवर रूम्स। यानी इस सारे पैराग्राफ को पढ़ने के बाद हमने उसको शॉर्ट करके लिखा, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, वो ज्यादा लफ्जों की जगह पे सिर्फ एक लफ्ज इस्तेमाल किया फर्नीचर का, और उसका सिर्फ हमने मफहूम लिख दिया। तो ये हमारी प्रेसी है, और प्रेसी ऐसे ही बनती होती है छोटे छोटे लफ्जों में। अब एक पैरा है लुई पास्चर के ऊपर, ये साइंटिस्ट था। तो लुई पास्चर वाज अ ग्रेट साइंटिस्ट, ही हैड a great love and passion for his profession. He kept on trying to invent new medicines. His thirst of invention made him a great scientist, and he succeeded to invent vaccine. तो ये 39 वर्ड्स पे है। अब 39 वर्ड्स को हमने जब 1/3 करना है तो वो गालबन कोई 12-13 या 12 के करीब, 13 के करीब वर्ड्स बनेंगे। अब 13 से कुछ प्लस माइनस हो सकते हैं। तो हमने क्या करना है, लुई पास्चर्स डिवोशनल थर्स्ट, वो हमने डिवोशन को निकाल लिया दरमियान से, और थर्स्ट को उसकी को निकाल लिया। देखें, ग्रेट पैशन था, लव था, तो ये उसके लिए हमने डिवोशन लगा लिया। डिवोशनल थर्स्ट थी टू इन्वेंट न्यू मेडिसिन। तो लुईस पास्चर की डिवोशनल थर्स्ट, न्यू मेडिसिन को इन्वेंट करने वाली ने मेड हिम अ ग्रेट साइंटिस्ट, उसे एक अजीम साइंसदान बना दिया। और ही इन्वेंटेड वैक्सीन, उसने वैक्सीन दरियाफ्त कर ली, इजाद की, सॉरी। फिर या इसका दूसरा तरीका यह है, लुई पास्चर इज द इन्वेंटर ऑफ वैक्सीन, ही वॉज अ ग्रेट साइंटिस्ट, ही डिवोटेड हिज लाइफ फॉर साइंटिफिक इन्वेंशंस। इसे आप तरतीब चेंज भी कर सकते हैं कि लुई पास्चर वॉज अ ग्रेट साइंटिस्ट, ही डिवोटेड हिज लाइफ फॉर साइंटिफिक इन्वेंशंस एंड ही इन्वेंटेड वैक्सीन। तो ये भी सही हो जाएगा, ये बेहतरीन हो जाएगा। अच्छा, अब इससे थोड़ा सा आगे आ जाएं तो अब देखिएगा अल्लामा इकबाल, ये इसमें आपको एक पॉइंट समझाना चाह रहा हूं कि अल्लामा इकबाल टुक पार्ट इन मैनी पॉलिटिकल प्रोसेशंस, he made many speeches there, he had been gifted with the wisdom, passion, devotion and love for the politics only for the Muslims। अब इतनी बातें लिखी हैं, जब हमने इसको प्रेसी करके लिखना है तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, अल्लामा इकबाल वाज अ ग्रेट मुस्लिम पॉलिटिशियन थे और स्पीकर थे, बस। तो ये हमने इतना लिखा, ये 9 वर्ड्स का है, वो 29 वर्ड्स का था। तो ये क्या हो गया, ये हमारी प्रेसी होगी। अब प्रेसी में कुछ ऐसी मिस्टेक्स होती हैं जो बच्चे करते रहते हैं, और उनको अगर आप अवॉइड करें तो आपके मार्क्स अच्छे आएंगे, आपका टाइम उसमें से बच जाएगा। टाइम बचाने के लिए क्या करना है आपने, नंबर 1, जब आपको ये पैरा दिया गया होता है, जैसे ये लुई पास्चर का पैरा था, तो सबसे पहले हमने उसकी वर्डिंग करनी होती है, वर्ड्स काउंट करने होते हैं। तो कुछ बच्चे वर्ड ऐसे काउंट करते हैं 1 2 3 4, एक लफ्ज। आपने एक लफ्ज काउंट नहीं करना, आपने सिर्फ क्या करना है, पहले लाइन काउंट करनी, 1 2 3 4 5 6, तो 6 लाइन्स लिख लेनी है, और किसी एक लाइन के वर्ड्स काउंट कर लेने, 1 2 3 4, कोई ऐसी लाइन जो 1 2 3 4 5 6 7 8, और उसे 8 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो वो गालबन जितना भी आएगा, नो इशू कि यहाँ पे छोटा सा था, वो बड़ा होगा, तो जो आएगा आपने जस्ट आइडिया लेना होगा, और उसको आपने 1/3 पे सोच समझ के आपने फिर उसे कन्वर्ट करना है। अच्छा, तो अब क्या करना चाहिए, ये चीज़ें आपको दोबारा से बता देते हैं कि प्रेसी कोई पहाड़ नहीं, प्रेसी कोई मुश्किल काम नहीं, प्रेसी सिर्फ हिम्मत और हौसले का काम है। मैं ईमानदारी से कहता हूं कि देखें, आप अगर थोड़ी सी मेहनत कर लें प्रेसी पे, कोई 1-2 रूल्स और पढ़ लें, आपके पास जो भी बुक्स हैं वहां से रूल्स पढ़ लें, और एक आध पैरे की प्रैक्टिस कर लें, तो आप पेपर में कुछ ना कुछ नंबर जरूर हासिल कर लेंगे इंशाल्लाह। अब जरूर नंबर हासिल करने के लिए जरूरी यही है कि ये क्वेश्चन छोड़ना नहीं, आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, जैसा भी करें। बल्कि मैं बच्चों से कहता हूं, बेटा पेपर छोड़ के नहीं आना, बल्कि पेपर में छोड़ के आनी है। लेकिन यहां पे सीन थोड़ा सा मुख्तलिफ है कि आपने
जहन के साथ, दानिशमंदी के साथ, सब्र के साथ, तहम्मुल के साथ इस क्वेश्चन को पढ़ना है, बार बार पढ़ना है और अपने आइडियाज़ के मुताबिक आपने लिखना है। और आपने फार्मूला ये सारा कुछ या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करेंगे या पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करेंगे, एक ही टेंस में करिएगा। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपके लिए ज़्यादा आसान है, उसका बिल्कुल आसान सा फार्मूला है SVO, सब्जेक्ट लिखते जाओ, वर्ब लिखते जाओ, ऑब्जेक्ट लिखते जाओ, सादा सादा उसकी फर्स्ट फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म के साथ SES जहाँ पे ज़रूरत पड़े तो करते जाओ। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आप प्रेसी बनाओगे तो आपकी प्रेसी बहुत अच्छी होगी। और जिन चीज़ों का आपने ख़ास ख्याल रखना वो ये कि आपने प्रेसी के अंदर आई हुई का लफ्ज़ यूज़ नहीं करना, डायरेक्ट स्पीच लिखनी है, छोटे छोटे सेंटेंसेस यूज़ करने हैं, सेल्फ राइटिंग में लिखना है, सेल्फ वर्डिंग में लिखना है, एक पैराग्राफ बना के लिखना है और कोशिश करनी है कि जो थीम है वो उसके अंदर नुमाया हो, कोहेरेंट हो, सीक्वेंस हो और सब कुछ एक अच्छी प्रेजेंटेशन के साथ हो। और जब ये लिख के आप आएंगे तो इंशाल्लाह वही बात कि अगर जाते जाते भी गए तो आपके 4 से 6, 8 से 10, 12 नंबर ज़रूर आएंगे, क्योंकि लिखे हुए की कदर होती है, लिखे हुए को नंबर मिलते हैं। अच्छा लिखोगे तो अच्छे नंबर आएंगे और अगर वैसा 100 लिखोगे तो नंबर भी 100 आएंगे, लेकिन नंबर आएंगे ज़रूर अगर आपने कोशिश की होगी। तो बेस्ट ऑफ लक, आपके लिए बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।